गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सत्य प्रभा पाठशाला। आज हम लोग क्लास 5 चैप्टर 2 हैबिटेट्स ऑफ एनिमल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि सबसे पहला चीज इसमें हम लोग क्या सीखेंगे। तो इनफैक्ट अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखो, यहाँ पे देखो हैबिटेट दिया गया है, ये कुछ वो एनिमल है जो कि इसके ऊपर चढ़े हुए हैं, ठीक है ना। ये तो खैर पिक्चर सा दिखा दिया बस ऐसे ही। लर्निंग ऑब्जेक्टिव से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर हैबिटेट, एक्वेटिक एनिमल, मतलब कि पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या। तो हैबिटेट्स ऑफ एनिमल कुछ इंट्रोडक्शन है, तो इसके पहले मैं लिख दूं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वो मैं माउस से तो इतना लिख नहीं पाता हूँ, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन के बाद क्या पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर हैबिटेट, सॉरी, टेरेस्ट्रियल एनिमल और उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्वेटिक एनिमल और उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। हाइबरनेशन क्या होता है और माइग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। कुंभकर्ण के बारे में भी पढ़ेंगे। कुंभकर्ण मेरे कहने का मतलब होता है कि एक हाइबरनेशन एक लॉन्ग स्लीप होता है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि कब एनिमल वो कुंभकर्ण टाइप सो जाता है, ठीक है। एंड माइग्रेशन के भी बारे में पढ़ेंगे कि कब एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता है, ठीक है। तो चलिए ये सब चीज तो खैर आगे जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, ठीक है ना। हमें स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले बेसिक चीज इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या दिया है। सबसे पहला चीज इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि डिफरेंट एनिमल लाइव इन डिफरेंट प्लेसेस। हाँ भाई सही बात है, हर एक एनिमल अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं, ठीक है ना। शेर देख लो कहाँ रहता है, एक गाय देख लो कहाँ रहती है, ठीक है ना। खैर ये तो प्लेन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये मत समझना कि पेट एनिमल्स और वो जंगली जानवर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। वाइल्ड एनिमल और पेट एनिमल पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप एक पोलर बियर के हैबिटेट देख लो, मतलब पोलर बियर देख लो कि पोलर बियर कहाँ रहता है, बिल्कुल ठंडे जगह पे रहेगा, है ना। वही चीज अगर एक हम एक अपने नॉर्मल बात करें, जो हमारे आसपास इलाके में जो गाय भैंस होते हैं, ये लोग कहाँ पाए जाते हैं भाई। तो ये लोग ऐसे नॉर्मल हमारे जैसे बिहार के जैसे जिस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं एक बात बताता हूँ कि हर एक एनिमल के हैबिटेट अलग अलग होते हैं। मतलब क्या कि हर एक एनिमल अपना अलग अलग इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक है ना। हर एक इन्वायरमेंट, हर एक एनिमल के सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं, समझ रहे हो इस बात को। तो मैं बात करता हूँ हैबिटेट का। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट इज अ स्पेशल प्लेस, एक स्पेशल प्लेस होता है। मैं इसे प्लेस ना बोल करके सराउंडिंग भी बोल सकता हूँ। हैबिटेट इज अ स्पेशल प्लेस वेयर अ प्लांट और एनिमल लिव, यानी कि जहां पे एनिमल या प्लांट रहते हैं वो स्पेशल प्लेस क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। मतलब मैं एक ऐसे प्लेस पे रहता हूँ जहां की आसपास के हमारे जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल ठंडा है। दैट मीन्स कि आई एम लिविंग इन दैट टाइप ऑफ हैबिटेट, आई एम लिविंग इन अ कोल्ड टाइप ऑफ हैबिटेट, समझ रहे हो ना। एक ठंडे हैबिटेट में मैं रह रहा हूँ। अगर मैं दूसरे जगह पे अगर कोई दूसरा टाइप का इंसान हो और वो बहुत डिजर्ट वाले जगह पे रह रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है कि हॉट टाइप के हैबिटेट में रह रहा है, समझ रहे हो ना। तो हैबिटेट बोलते हैं क्या कि कोई भी इंसान या फिर कोई भी जानवर या फिर कुछ भी जहां पे रह रहा है उसके आसपास की इन्वायरमेंट क्या है, दैट इन्वायरमेंट, दैट स्पेशल प्लेस इज कॉल्ड द हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल एक ऊंट के लिए हैबिटेट क्या हो सकता है, ऊंट कहाँ रहता है, डिजर्ट वाले एरिया में, ठीक है ना। तो ऊंट की वो स्पेशल प्लेसेस, ऊंट की हैबिटेट ये होगी कि वो एक मतलब ऊंट के अगल बगल की जो सराउंडिंग्स है वो काफी हॉट होती है, दैट इज द स्पेशल प्लेस। ये एक स्पेशल प्लेस हुआ किसके लिए, ऊंट के लिए, ठीक है ना। वही चीज मैं अगर बात करूंगा कि एक पोलर बियर की हैबिटेट क्या होगी, तो पोलर बियर की हैबिटेट होगी क्या, वो बर्फीला इलाका जहां वो पोलर बियर रहता है, समझ रहे हो ना। तो वो उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट, किसी भी एनिमल का वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट जहां वो रह रहा है उसका वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट उसका हैबिटेट कहलाता है, समझ गए। लाइक ह्यूमन बींग की तरह ही एनिमल ऑल्सो नीड फूड एयर एंड वाटर। मैं सीधी बात कहता हूं कि अगर एनिमल खाना खाते हैं तो क्या प्लांट खाना नहीं खाते हैं। जितना खाना एनिमल को जरूरत पड़ती है, जितना चीज जितने न्यूट्रिएंट्स की एनिमल को जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, मैं कहूंगा कि प्लांट्स को भी उतने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। समझना, एनिमल ऑल्सो नीड फूड, एनिमल को भी पानी चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, सारी चीजें एनिमल को भी चाहिए, क्योंकि ये भी मैक्सिमम काम हमारा करते हैं। एनिमल भी हमें सीधी
दूध देते हैं। एनिमल से हमें बहुत तरह का फायदा है, इनफैक्ट हम लोग खेत वेत भी एनिमल से जोत लेते हैं, ठीक है। तो एंड शेल्टर, इनफैक्ट एनिमल को फूड, एयर और वाटर के अलावा शेल्टर भी चाहिए, क्योंकि उनको रहने के लिए घर भी चाहिए, कहीं भी एनिमल नहीं रह सकते, क्योंकि अगर बारिश वगैरह का इलाका होता है तो हम लोग एनिमल का एक स्पेशल घर बनाया होता है ना, मतलब वो मड़ई उड़ई छा देते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर एनिमल को ले जा करके रख देते हैं, ठीक है। तो एक शेल्टर भी चाहिए होता है एनिमल को, वेयर दे एंड देयर यंग वंस कैन लाइव सेफली, जहाँ पे वो और उनके यंग वंस, ठीक है ना, जो उनके बछड़े बछड़े हैं, ठीक है ना, वो भी बिल्कुल सेफली रह सकें, ठीक है। तो उन्हें सारा चीज चाहिए, जैसे ह्यूमन बींग को घर चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है ना, वैसे ही उन्हें भी घर चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, सारा चीज चाहिए, ठीक है। तो सम एनिमल नीड अ लार्ज एरिया लाइक अ लायन, कुछ एनिमल को लार्ज एरिया चाहिए होता है, जैसे कि मैं लायन की बात करूं, while some need a area like a rabbit, मतलब कि कुछ कुछ एनिमल है जिनको लार्ज एरिया चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें शिकार भी करना होता है, क्योंकि लार्ज एरिया, अब जैसे लायन है तो लायन को शिकार करके खाना भाई, ठीक है ना, तो लायन को लार्ज एरिया चाहिए, जहाँ बहुत सारे एनिमल रह रहे हो वहां पे लायन हमेशा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा कि लायन रहेगा किसी एकांत जगह पे जहाँ पे कोई रह ही नहीं रहा हो, तो खाएगा क्या बेचारा, समझ रहे हो ना। तो लायन हमेशा रहता है कि एक ऐसे एरिया में जहाँ पे लार्ज एरिया हो और वहां पे अगल बगल में उसके लिए शिकार भी हो, ठीक है। अब जैसे एक बात करते हैं रैबिट के लिए, तो रैबिट के लिए क्या चाहिए कि स्मॉल एरिया चाहिए, ठीक है ना, स्मॉल एरिया, उसके अगल बगल वहां पे खाना मिल जाता है, काम उसका चल जाता है, ठीक है ना, उतना ज्यादा उसको एरिया की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। अब डिफरेंट एनिमल नीड डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग अलग एनिमल को अलग अलग हैबिटेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं, अब फिश फॉर एग्जाम्पल नीड क्लीन वाटर टू लाइव, एक फिश को क्लीन वाटर चाहिए, हर एक एनिमल को अलग अलग हैबिटेट चाहिए, मैं बात बता रहा हूँ आपको, अलग अलग हैबिटेट चाहिए। एक फिश की हैबिटेट क्या है कि वो पानी के अंदर रहती है, ठीक है ना, तो एक फिश को चाहिए क्या, फिश का हैबिटेट क्या चाहिए, पानी चाहिए, मतलब कि फिश हमेशा पानी में ही रहेगी, उसको पानी चाहिए ही चाहिए, तभी वो जिंदा रहेगी, नहीं तो फिश मर जाएगी, है ना। एक ग्रास ऊपर कहाँ रहेगा, नीड अ बिग स्पेस वेर इट कैन होप एंड गेट लिव्स टू ईट, ठीक है ना। एक ग्रास ऊपर को क्या चाहिए, एक बिग ओपन स्पेस, मैं इसको बोलता हूँ, बिग स्पेस नहीं बोलता, एक बिग ओपन स्पेस चाहिए इसको, ताकि ये उड़ सके और मतलब होप कर सके एक जगह से दूसरी जगह जा सके, और मतलब प्लांट के पार्ट्स पे बैठ करके अपना भोजन क्रिएट कर ले, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट ऑन द अर्थ, अर्थ पे अलग अलग तरह के हैबिटेट हैं, क्या क्या है भाई, तो फॉरेस्ट है, डिजर्ट्स है, माउंटेन्स है, पोलर रीजन्स है, ओशियंस है, फ्रेश वाटर्स भी हैं, ठीक है ना। अब ओशियन एंड फ्रेश वाटर में अंतर क्या है, ओशियन का वाटर थोड़ा सा सॉल्टी होता है, फ्रेश वाटर तो आप लोग पीते ही हो, ठीक है ना, वो ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर होता है, मतलब इस टाइप के अर्थ पे भी अगर कोई वाटर है नदी तालाब का, तो उसे फ्रेश वाटर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो आगे हम इस चीज के बारे में पढ़ते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एनिमल एंड देयर हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल एनिमल और उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं, इनमें से कुछ के बारे में पढ़ेंगे जितना हो पाएगा, ठीक है ना, और कुछ के बारे में नहीं हो पाएगा, तो आज टेरेस्ट्रियल एनिमल पढ़ लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल एंड देयर हैबिटेट हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल एनिमल पढ़ लो क्या है, एनिमल दैट लाइव ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल किसको बोलेंगे, तो जो लैंड पे रहता है वो, ठीक है ना, उसे टेरेस्ट्रियल एनिमल कहा जाएगा, ठीक है, सच एज लायन, बियर, जीराफ, ठीक है ना, इटीसी, ये सारे के सारे क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है। द फोर डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट एंड द टेरेस्ट्रियल एनिमल आर, चार अलग अलग डिफरेंट टाइप्स देखते हैं लोग हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल एनिमल की, क्या क्या है भाई। तो देखो, सबसे पहला चीज फॉरेस्ट, मैंने आपको उसी समय बताया था कि चार अलग अलग चीजों में अर्थ हमारी हैबिटेट बटी हुई है, ठीक है ना। वो क्या क्या है, तो फॉरेस्ट, डिजर्ट, माउंटेन, पोलर रीजन, ओशियन एंड फ्रेश वाटर। तो ओशियन एंड फ्रेश वाटर तो खैर पानी वाला चीज हो गया, तो उसे तो एक्वेटिक के अंदर पढ़ेंगे, पर बाकी जो चार बचा, फॉरेस्ट, डिजर्ट, माउंटेन और पोलर रीजन, इन चारों को हम लोग थोड़ा सा एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्या है कि फॉरेस्ट आर होम टू 80% ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि जो जमीन पे एनिमल रहते हैं उनमें से 80% एनिमल के लिए घर उसका जंगल ही है, ठीक है ना, मतलब फॉरेस्ट में ही 80% एनिमल रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लूं तो एनिमल लाइक लायन, टाइगर, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, एंड बियर लिव्स इन द लाइव इन द केव्स, ठीक है ना, तो ये सब क्या रहते हैं, गुफा में रहते हैं, ठीक है ना। वाइल सम एनिमल्स लाइक मंकी, बर्ड्स लाइव ऑन द ट्रीज, समझ रहा है कि ये लोग क्या रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं। सम एनिमल मेक अंडरग्राउंड बरोज, कुछ कुछ एनिमल अंडरग्राउंड बरोज बना करके भी रहती हैं उनके अंदर, ठीक है ना। इन द फॉरेस्ट फ्लोर लाइक रैबिट, स्नेक, अर्थवर्म एंड रैट, ठीक है ना, अर्थवर्म, रैट, रैबिट, स्नेक, ये सारे के सारे क्या करते हैं कि अंडर बॉर्डर बना देते हैं, मतलब ये उनका लेयर है, मतलब मान लेते हैं कि ये जो है ये उसका सैंड है, मतलब ये जमीन है, सैंड का ये लेयर है, ठीक है।
तो इसके अंदर ये क्या करेंगे, बरीड बना देंगे इसके अंदर, और ये इसी के अंदर रहते हैं, ताकि इसी के अंदर ये लोग यहाँ पे सेफ रहते हैं, आराम से ऊपर से जा रहा शेर भी जा रहा है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये यहाँ पे आराम से सेफ है। समझ रहे हो? तो कुछ कुछ एनिमल इस तरीके का क्या करते हैं, बर्रोज बना करके भी उसके अंदर रहते हैं, जिसके अंदर रैबिट्स, स्नेक, अर्थवर्म और रैट्स भी आते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँ कि इन सारे चीजों में, इन सब केसों में, ठीक है ना, चाहे वो केव पे रहे, चाहे केव के अंदर रहे, चाहे वो पेड़ पे रहे, चाहे वो जंगल के अंदर घूमे, ठीक है ना, या फिर वो अंडरग्राउंड बरोस में रहे, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, तो फॉरेस्ट में इन सबको मिला करके टोटल 80% सबको मिला करके जो ऊपर इधर उधर रह रहे हैं, ठीक है ना, तो इन सबको मिला करके टोटल 80% एनिमल क्या है कि हमारे फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि फॉरेस्ट में ही उनको सेफ लगता है, फॉरेस्ट में बिल्कुल स्वच्छंद घूमते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिजर्ट। डिजर्ट का केस क्या है, इट इज हार्ड टू फाइंड वाटर इन द डिजर्ट एज द एरिया इज ड्राई। ठीक है ना, डिजर्ट पे बहुत स्ट्रगलफुल जीवन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी ही नहीं होता है, एरिया बिल्कुल ड्राई होता है। ठीक है ना, और मैं कहूँ तो एरिया ड्राई होता है, इनफैक्ट वहाँ पे घर वर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बालू वाले इलाका में क्या घर बनेगा। ठीक है ना, सैंडी अंदर रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ के एरिया जो है बिल्कुल ड्राई है, सैंडी है, बलुअट है। ठीक है ना, रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, रेनफॉल बहुत कम रिसीव करते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है कि इट इज यूजुअली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। अब क्या होता है ना कि रेत वाला जो इलाका होता है, डिजर्ट वाला जो इलाका होता है, दिन के समय बहुत ही गर्म हो जाता है, क्योंकि सारे कहते हैं ना, तो दिन के समय डिजर्ट है ना, तो दिन के समय डिजर्ट वाला इलाका बहुत ही हॉट हो जाता है, एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट, और रात के समय बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो डिजर्ट होता है ना, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो बहुत मजा आता है रात के समय में। ठीक है, डिजर्ट पे आप रात के समय में जाइएगा तो बिल्कुल कोल्ड होगा, एंड अगर आप मूनलाइट के समय जाते हो, जब मूनलाइट आता है, और वैसे कंडीशन में अगर आप रात में डिजर्ट में जाते हो, तो वहां पे घूमने में भी बहुत मजा आता है। ठीक है, तो कभी ऐसे ट्रिप बनाना और जाकर के देखना, मजा आएगा। Animals like the camel that live in the desert have evolved to survive the harsh and the scarce water conditions। ठीक है ना, तो जैसे एनिमल जो कि वैसे एनिमल्स वगैरह हो गए, ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं ना कि डिजर्ट में रहते हैं, तो वैसे वैसे एनिमल्स के लिए क्या होता है ना कि बहुत मुश्किल होता है अपने आप को इस तरीके के सरकमस्टांसेस में सरवाइव करना, उसके अंदर फिर बहुत सारे एडेप्टेशन फॉलो करने पड़ते हैं कैमल्स को। ठीक है, एक हम्प होता है, हम्प में क्या कर देते हैं कैमल को, मतलब हम्प में फैट स्टोर होता है, उसी की वजह से ये लोग जी पाते हैं। ठीक है ना, अगर हम्प नहीं हो तो कैमल भी नहीं जी पाए उसके अंदर, क्योंकि पानी वानी तो बहुत ही कम मिलती है वहां पे। ठीक है ना, तो उन्हें पानी स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे हार्श कंडीशंस में। तो उसके बाद है क्या, माउंटेन्स। तो मैं माउंटेन्स की भी बात कर लेता हूँ। माउंटेन्स में क्या है, द टेम्परेचर ऑन द माउंटेन टॉप्स इज वेरी लो। माउंटेन टॉप पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, सो इट इज अ कोल्ड हैबिटेट, तो हम लोग इसे कोल्ड हैबिटेट भी बोलते हैं। ठीक है ना, हाँ अब तो इधर हॉट हैबिटेट खत्म हुआ, तो यहाँ पे कोल्ड हैबिटेट स्टार्ट होगा, अब तो पोलर रीजन्स ही आ जाएंगे। हाँ, है ना, है ना, तो टॉप इज वेरी लो, माउंटेन टॉप क्या होता है ना कि टेम्परेचर वहां बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसे कोल्ड हैबिटेट हम लोग मानते हैं। ऑन माउंटेन्स द ऑक्सीजन इज ऑल्सो स्कार्स एंड द सन इज वेरी हार्श। ठीक है ना, वहां पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की भी कमी होती है, एंड इनफैक्ट सन भी होता है ना, बहुत हार्श कंडीशन में होता है, मतलब वहां भी धूप भी बहुत ज्यादा लगती है। तो ऑन द हाईएस्ट पीक, अगर हाईएस्ट पीक की बात करें, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे रहने वाले क्या होते हैं, द एनवायरमेंट डज नॉट सपोर्ट लाइफ, वहां पे लाइफ सपोर्ट नहीं हो पाता है एनवायरमेंट की। ठीक है ना, सो द एनिमल लाइक ब्लैक बेयर, लेकिन वहां भी समझ रहे हो ना, वहां पे लाइफ सपोर्ट नहीं करता, मतलब कहें तो लाइफ जीने लायक नहीं रहता है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी सम एनिमल लाइक द ब्लैक बियर, म्यूल, डियर, बिग हॉर्न शीप, सोयोटे, ठीक है ना, कोयोटे जो भी हो, रैकन लाइफ लाइव इन द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है ना, तो ये सब क्या होता है ना, वहां पे अपर पार्ट में रहना तो मुश्किल है, तो ये जो एनिमल्स हैं, ये क्या एनिमल्स हैं, लोअर पार्ट में रहते हैं। कौन कौन एनिमल, ब्लैक बियर, म्यूल, डियर, बिग हॉर्न शीप, कोयोटे, रैकन, ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं, लोअर पार्ट में रहते हैं। ठीक है ना, हालांकि माउंटेन्स के अंदर रहते हैं, फिर भी लोअर पार्ट्स में रहे, अपर पार्ट्स में रहे, वो तो अलग चीज है। ठीक है ना, हालांकि लोअर पार्ट्स में रहते हैं, क्योंकि अपर पार्ट में लाइफ उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन भी ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो इन्हें मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में वो अपर पार्ट में नहीं रह सकते, वो क्या रहते हैं, लोअर पार्ट में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पोलर रीजन। पोलर रीजन का क्या कंडीशन, कि लाइफ इन द पोलर रीजन ऑफ द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आपको पता होगा कि अंटार्कटिका ऐसा रीजन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ भरा हुआ है, बिल्कुल ठंडा रीजन, बिल्कुल ठंडा रीजन। ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड विंड ब्लोज एंड हियर द टेम्परेचर इज वेरी लो, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, और हमेशा क्या होता है ना कि स्ट्रॉन्ग और
कोल्ड विंड यहाँ पे ब्लो करता है, हमेशा ठंडा ठंडा विंड ब्लो करता है। एनिमल लाइक द पेंगुइन, यहाँ पे कौन कौन एनिमल रहते हैं, तो पेंगुइन, सील एंड द वॉलरस आर एबल टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, तो ये सब एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। द थिक फर ऑन दीज एनिमल लाइक पोलर बियर ऑल्सो प्रोवाइड एडिक्वेट वार्मथ टू देयर बॉडीज, ठीक है ना, उनके चूंकि उनके बॉडी के ऊपर क्या होता है ना, कि थिक फर होता है, एक मोटा सा फर होता है, ठीक है, वो मोटा सा फर इन्हें क्या करता है, हीट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये आराम से अपना जीवन यहाँ पे सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नो मोर दिया गया कि पेंगुइन्स एंड द वाल्रस हैव द लेयर्स ऑफ द फैट अंडर देयर स्किन इज कॉल्ड द ब्लबर, मतलब कि उनके स्किन के अंदर लेयर ऑफ फैट जो है, उन लेयर ऑफ फैट को हम लोग ब्लबर बोलते हैं, ठीक है। द ब्लबर हेल्प देम टू कीप वार्मथ बाय स्टोरिंग एनर्जी, ठीक है ना, तो ब्लबर क्या करता है, वहां एनर्जी स्टोर करके, और चूंकि ब्लबर आ गया और उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया तो उन्हें गर्मी देगा ही देगा, ठीक है ना, तो उन्हें क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। दिस इज हाउ दे सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड, तो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में ये कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लबर की वजह से सर्वाइव कर पाता है, बिकॉज दिस ब्लबर गिव्स द हीट टू देम, ठीक है ना, क्योंकि यही ब्लबर उन्हें क्या करता है, हीट प्रोवाइड करता है। अब रही बात एक्वेटिक एनिमल एंड देयर हैबिटेट की, तो हम लोग इसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। एंड आप लोग क्वेश्चन सर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन जहां तक क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट जो पढ़ा दिए उसमें से आप लोग क्या करोगे, ग्लॉसरी याद करोगे, ठीक है। बाकी मैं आपसे कल मिलूंगा, कल बात करेंगे आपसे एक्वेटिक एनिमल एंड देयर हैबिटेट को लेकर के, ठीक है। थैंक यू।